नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ चित्रा। मध्य प्रदेश के मैहर में पेंशनर्स महाकुंभ आयोजित हुआ। इस महाकुंभ में प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा और साथ ही जल्द इसके निराकरण की मांग भी की। 8% इसकी अंशदायी कटौती होगी, बड़े प्रकार भी अंशदान करता है, लेकिन शिक्षक एक ऐसा कर्मचारी था जो शासकीय विद्यालयों एनपीएस फंड में कोई पैसा है नहीं। कटौती 2011 से शुरू हुई, एनपीएस योजना 2005 से लास्ट के बाद आप कुछ हासिल नहीं कर पाओ। ताबड़तोड़ में जो हुआ था मैं उस कारण से आप लोगों से चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपकी क्या भी आंखों में समंदर नहीं देखेगा, क्या भी आंखों में समंदर नहीं देखेगा। सादा माई की पुरानी पेंशन जैसे और निश्चित रूप से यदि हमें पुरानी पेंशन प्राप्त हो गई तो मुझे लगता है आप सिर्फ घर से या उद्घाटन करने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र विधायक नारायण जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं भी संक्षिप्त में अपनी और आपकी पहचान निर्भीकता के रूप में है। मैं निर्भीकता के साथ सिर्फ समय की मर्यादा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने अभी तक इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं कि इस आज से पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने मुझे लगता है कि शायद एक या दो ऐतिहासिक निर्णय लिए होंगे, मगर हमारे निर्णय और धारा 370 माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं जय कुमार शुक्ला मैहर विकास खंड के अधिमानी संकुल में शासकीय माध्यमिक शाला में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ एवं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन में नियमित स्वतंत्र रूप से क्रियाशील हूँ। और जब भी हमारा संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई भी कार्यक्रम करता है तो वहाँ मैं पूरी सक्रियता के साथ, पूरी तन्मयता हम शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षक हैं, अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाएंगे। हम बच्चों के साथ पूरी गुणवत्ता के साथ, हृदय गहराइयों के साथ काम करेंगे, लेकिन इसमें बच्चों का कहीं कोई दोष नहीं है, इसमें सरकार दोषी है। तो यदि चुनाव के पहले सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है, जो हमारे लिए पेंशन की घोषणा करेगा, हमारा वोट, हमारा पूरा परिवार। हमारे काफी साथी यहाँ बोलना चाह रहे थे, पर आपकी समय की मर्यादा और समय की सीमा के कारण मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे और कृपया करके एक बार आपकी बात शायद सरकार माने या न माने, एक बार कम से कम हमारे प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ बहुत सारे प्रांत अध्यक्ष उपस्थित होते हैं, आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित करवा करके दो शब्दों में कहते हैं कि हम पेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उन सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं नाम किसी के नहीं लूंगा, मंचासीन सभी वरिष्ठ जन, सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन, सभी को साझा प्रदान करता हूँ। एक एक बातों का जवाब दूंगा, मौन वाइट के सुनना हो तो मैं बात करूंगा। नंबर 1, आपको ओल्ड पेंशन की बात चालू करूंगा तो वो बड़ी लंबी हो जाएगी। पेंशन आपको मिलना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, हर हाल में मिलना चाहिए। हमारे लड़के बच्चों को भविष्य पेंशन पर बहुत निर्भर है, इसलिए पेंशन मिलना चाहिए। कई स्टेट लागू कर दिए, कई स्टेट देना चालू कर दिए। अब हमारे मध्य प्रदेश सरकार को भी ये ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देना चाहिए। जिंदाबाद, बंद कर दो भैया, जो बात सुनना हो तो बात सुने। ये जिंदाबाद, ये बात सही है। जावेद भाई जो बोले कि कार्यक्रम होता है 1 घंटा माल्यार्पण चलता है, मैं तो हैरान भी होता हूँ इस बात का। कोई माल्यार्पण ही नहीं होना चाहिए, यह आपका आंदोलन है कि स्वागत का कार्यक्रम। मैं हमेशा बोला ये इस तरह माल्यार्पण 1 घंटा समय निकलना, जिस समय हमें तमाम लोग के भाषण दिला के कार्यक्रम खत्म। यदि आप में हिम्मत है तो हिम्मत करें, जितना प्रदेश अध्यक्ष बैठे हमारे बंधु जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हिम्मत कीजिए। कहते हैं विनय अमानत चलत चल, गए 3 दिन अब है भी होल्डर। पेंशनें बहाल नहीं हो रही है, क्या कहना है? हर कर्मचारी जो नौकरी चाकरी करके इस देश और प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं, उनको और उनके बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ओल्ड पेंशन योजना सभी स्टेट की सरकारों को देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि जिस तरह अन्य प्रदेश 4 प्रदेश में दिया जा चुका, तो मध्य प्रदेश में भी इन विचारों को जो लगातार इतने सालों संघर्ष कर रहे हैं और इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, तो ये लोग भी और इनका परिवार भी सुरक्षित रहे और ओल्ड पेंशन योजना इन सब लोगों को तत्काल में देने की घोषणा करें मुख्यमंत्री जी। सर विधानसभा भी लगने वाली है, आप इनके लिए विधानसभा में जो जरूरत पड़ेगी, ध्यानाकर्षण, अब ध्यानाकर्षण का समय है, ध्यानाकर्षण लगाऊंगा, पत्र लिखूंगा, हर बार पत्र लिखता हूं, हमेशा लिखता हूं। जब जो जहां गलत होता है उसके खिलाफ आवाज भी उठाता हूं। विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाएंगे और जहां जो जरूरत पड़ेगी, अभी मैं इस मंच में आया, मैं बोल चुका हूं कि राजधानी में भी जो जरूरत पड़ेगी उसमें भी मदद करेंगे इन सबकी। सुविधाएं मिल रही हैं, संघर्ष से 500 रुपये मंडला से आए हमारे भी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वाधान में आज मैहर में संभागीय पेंशन महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इसमें जो भी न्यू पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं और इनकी मांग है कि इनकी पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम में तब्दील किया जाए। और इनकी मांग को हम इन्हें ज्ञापन जो सौंपा है भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जहाँ जहाँ के लिए भी इन्होंने जन समुदाय के साथ मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डीके सिंघवर, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। सर क्या कारण है इतने सालों से आपकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही है और बरसों से संघर्ष कर रहे हैं? निश्चित रूप से पुरानी पेंशन की आवाज़ जो है विगत 4-5 वर्षों से NMPS के माध्यम से उठाई जा रही है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा भी 2020 से पुरानी पेंशन की आवाज़ उठा करके लोगों को जागरूक किया गया है। एक्चुअली सरकार के द्वारा पहले ये भ्रम फैलाया गया था कि जो NPS योजना है ये शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत कल्याणकारी है और निश्चित रूप से कर्मचारी उसके झांसे में थे। लेकिन जैसे जैसे जब हमारे शिक्षक कर्मचारी रिटायर होना शुरू हुए और उसके बाद जब उनको 800, 1000, 1200 रुपये पेंशन मिलना प्राप्त हुई, तब जो कर्मचारी वर्ग है वो सचेत हुआ और उसको जानकारी हुई कि NPS जो है वो एक शेयर मार्केट पर आधारित है, सट्टे पर आधारित योजना है, जिसमें पेंशन जो है 800, 1200, 1000 रुपये मिल रही है, जिसमें किसी भी प्रकार से परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर अन्य विभाग के सारे कर्मचारी, शिक्षक लगातार संगठित हो रहे हैं। महेश्वर के बाद जबलपुर और आज मैहर में विशाल प्रदर्शन शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा किया गया है और सारे कर्मचारियों का यही कहना है कि जो सरकार हमारी पेंशन की बात करेगी हम उसी के लिए वोट देंगे और हमारी सरकार वही बनेगी जो पेंशन की बात करेगी। आने वाले दिनों में 2023 में विधानसभा का चुनाव है और किस तरह से अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह से आपका? निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल इसके लिए प्लान कर रहे हैं। हमारे सारे घरों में तख्तियां लगेगी, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। मंत्री विधायक जब हमारे शहर और गांव में आएंगे तो हम सड़कों को रंग देंगे, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। हमारा पूरा सोशल मीडिया में डीपी से लेकर के सांसद, विधायकों, सबका हम घेराव करेंगे और एक ही बात उनके सामने करेंगे, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। विशेष रूप से जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको वरिष्ठता के साथ प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पेंशन चाहिए। जब तक हमको पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक ये हमारी मांग जो है वो चलती रहेगी। और इस सरकार से सारे शिक्षक कर्मचारियों ने एक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम चाहे वोट जिस भी तरीके से देते रहे हों, लेकिन इस बार सिर्फ पेंशन के नाम से ही वोट डलेगा। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में आप उपस्थित हुए हैं, अगला आपका क्या कदम रहेगा? निश्चित रूप से अब भोपाल भरने की तैयारी हो रही है। हमारे 3 सफल संभागीय जो कार्यक्रम हुए हैं उसके बाद लोगों में उत्साह है और सबकी एक ही आवाज़ है कि अब अगला आगाज जो है वो भोपाल में होना चाहिए। और निश्चित रूप से चलो भोपाल, आर या पार
ये नारे के साथ पूरे शिक्षक, अन्य विभाग के समस्त कर्मचारी, सेंट्रल के कर्मचारी लगभग हजारों की संख्या में जो है वो भोपाल कूच करेंगे। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम फरवरी माह में आयोजित होगा। हमारे साथ इस समय जनप्रतिनिधि जी मौजूद है। सर, पुरानी पेंशन के लिए आज हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं। अगला क्या कदम है आपका? अगला कदम देखिए, अभी तो हम ये जगाने का काम कर रहे हैं और जैसे जैसे जगाएंगे इन सबको भोपाल लेके जाएंगे और फरवरी में हमारा ऐलान हो गया कि भोपाल में हम बड़ी चढ़ाई करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात को आप नहीं सुन पा रहे तो हम भोपाल आकर सुनाएंगे और आज नहीं कल उनको सुनना पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर प्रधानमंत्री जरूरत पड़ी दिल्ली चढ़ाई करूंगा, दोनों तैयारी मेरी है। 2023 में विधानसभा का चुनाव है, किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी? अगर ये सरकार बहाल नहीं करी तो उसको बाहर करेंगे। जावेद जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरानी पेंशन के लिए आप बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जबलपुर में भी आपने एक विशाल महाकुंभ में आप शामिल हुए थे, महेश्वर में भी शामिल हुए थे। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के लिए जो आप कर रहे हैं? मेरा NMOPS जो प्रयास कर रहा है और विजय बंधु जी का जो नेतृत्व है, इसमें पूर्ण विश्वास है कि हम सफलता की ओर हैं। सही दिशा में ये आंदोलन है और हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं आते। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या हमारे विभाग की है और यदि हमें लगा है कि कहीं आशा की किरण है, कोई परिणाम देने के योग्य है और कोई सही दिशा में सार्थक प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो वो विजय कुमार बंधु जी हैं। हम उनके साथ हैं। कई राज्यों में इन्होंने अपने परिणाम दिए हैं, मध्य प्रदेश में भी निश्चित तौर पे ये परिणाम आएगा। दुख है थोड़ा सा इस बात का कि अभी भी कर्मचारियों के अंदर जागरूकता का अभाव है। यदि वे अभी भी नहीं जागे तो इतने प्रयास करने के बाद कोई भी नेतृत्वकर्ता आपके घर आकर के पेंशन नहीं देगा, आपको घर से निकलना होगा निश्चित। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजधानी में भी कार्यक्रम होंगे, देश की राजधानी में भी कार्यक्रम होंगे। यदि इस नेतृत्व को आप बल देना चाहते हैं, पुरानी पेंशन पाना चाहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जो घर पर बैठ करके देख रहे हैं उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी आ रहे हैं, आप घर बैठ करके समाज। हमारे साथ मीडिया प्रभारी हीरानंद नरवरे जी इस समय मौजूद है। आज यहाँ पे मैयर में आपका संभागीय पेंशन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके पहले भी जबलपुर में भी किया था आपने और महेश्वर में भी किया था। आने वाले दिनों में भोपाल में भी करने की आपका मंशा है। क्या कहना चाहेंगे जो आज के आंदोलन के बारे में, महाकुंभ के? आज जो पेंशन महाकुंभ हुआ मैयर में, इसके बाद हम ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर के साथ साथ भोपाल में ही बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने यहाँ से घोषणा की है। और किस तरह का डिजाइन होगी कार्यक्रम की, वो डिजाइन भी हम तैयार करेंगे। और भोपाल में जब कार्यक्रम होगा उसमें लगभग लाखों हजारों में नहीं, जो आज़ादी के इतिहास का कर्मचारी आंदोलन सबसे बड़ा कार्यक्रम भोपाल में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए। मैं ब्रजमोहन सनोडिया सिवनी से सिवनी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और हम लोग पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को देते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ग्वालियर से हमारे साथ इस समय मौजूद है पाठक जी। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में पुरानी पेंशन के लिए आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आगे का जो बहुत बड़ा जो कर्मचारियों का महाकुंभ है वो इस बात के लिए संकल्पित है कि आगे आने वाले समय में माननीय सरकार के मुखिया को या जो भी शासन में है उसको पेंशन की मांग को मानना पड़ेगा और ये कर्मचारियों के हित का, उनके नैतिक अधिकारों का, उनके नैतिक मूल्य की रक्षा के लिए जुड़ा हुआ मुद्दा है। और निश्चित तौर पर जो भी सरकार इस मुद्दे को लागू नहीं करेगी वो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा उठाएगी। मेरा आग्रह है सभी सरकार में बैठे माननीय मंत्रीगणों से, माननीय विधायक जी गणों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो है एक बहुत निरीह कर्मचारियों की मांग को इसको ध्यान देकर इसको जल्दी से लागू करें, जिससे हम सभी हर्ष में आएँ। और निश्चित तौर पर हम सभी की एक बहुत बड़ी गहराई की मांग, जो कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, पेंशन एक हमारा नैतिक जन्म सिद्ध अधिकार है, एक हर कर्मचारी का एक स्वायत्त अधिकार है, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है। धन्यवाद। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित तौर पर अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि भविष्य में आने वाले समय में हमारी पेंशन की मांग जरूर लागू होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ इस समय मौजूद है परमानंद डेहरिया जी। सर, आज विशाल महाकुंभ का यहाँ आयोजन हुआ है, संभागीय पेंशन महाकुंभ का मैयर में। आज यहाँ
पे विधायक नारायण त्रिपाठी जी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है आपकी मांग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करे हैं, एक प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, और हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 9 मार्च 2023 को पुरानी पेंशन का बिल लाए। बस हमने यही संदेश सम्माननीय विधायक जी नारायण त्रिपाठी जी के समक्ष ये बात रखी है, और वो सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे, यही निवेदन किया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जो आगे आपका क्या किस तरह की भूमिका रहेगी? नहीं, हमने पूरे हमारे मध्य प्रदेश के 5.5 लाख कर्मचारी अधिकारियों का यही निवेदन है कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। यह नारा हमने दिया है, और इस नारे के तहत पूरी जो कर्मचारी अधिकारियों की पीड़ा है पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, और एक स्वर से स्वर लगा रहे हैं कि जो सरकार हमें पेंशन बहाल करेगी हम उसके साथ खड़े। जैसा कि आने वाले दिनों में भोपाल में भी आपका एक कार्यक्रम करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है, आप अपने सहयोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम निवेदन करेंगे मध्य प्रदेश के 5.5 लाख कर्मचारी अधिकारी से कि वो भोपाल में के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अधिकतम पहुंचे और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, और पेंशन बहाल कराने का एक जो आवाज बुलंद करने का जो आदेश हमको बंधु जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से मिला, तो हम उसको सफल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ परमानंद डेहरिया जी। अक्षर दुनिया के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मंडला से हमारे साथ इस समय कुछ टीचर्स आए हुए हैं। आप शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जबलपुर में भी किया था आपने, महेश्वर में भी किया था, आज यहाँ पे भी आए बड़ी संख्या में घर बार छोड़ के, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी पेंशन के लिए? सर, हम तो पुरानी पेंशन लेकर ही दम लेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारी हक की लड़ाई है और हमारा अधिकार है। और इसमें जो है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, मैं तो सीनियर नहीं हूँ, बहुत जूनियर हूँ, लेकिन मेरे जो सीनियर कर्मचारी हैं बहुत ही सीनियर हैं और उनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिलनी चाहिए। उसके साथ पुरानी पेंशन मिलती है तो ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का फ़ायदा है, अन्यथा पुरानी पेंशन बस बहाल हो जाने से फ़ायदा नहीं है। हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन चाहिए है, और हम मातृशक्तियाँ बिल्कुल अपनी पूरी हिम्मत झोंक देंगे इसमें, और पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश सरकार को देना ही होगा। जैसा कि आज यहाँ पे निर्णय लिया गया है, भोपाल में भी अगला कदम रहेगा आपका, आप किस तरह से अपने सहयोगों को कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सभी मातृशक्तियों से आह्वान करूंगी, सभी मध्य प्रदेश के कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारियों से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में भोपाल को बिल्कुल भर दें और मध्य प्रदेश सरकार के कान खड़े हो जाए और उन्हें हमारी मांग पूरी करनी ही होगी। और कुछ बोलना चाहेंगे? जिलाध्यक्ष महिला विंग मंडला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने हमको अपनी बहन माना है, हमारे बच्चों को आपने अपना मामा कहने का अधिकार दिया है, तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि जैसे आपने हमको अपने रिश्ते में बांधा है, तो जैसे आपने पहले कहा था कि हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो आप अपने कथन से मुकरिए नहीं, क्योंकि अगर आप अपने कथन से मुकरेंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोग भी अपना रिश्ता तोड़ने पे उतारू हो जाएंगे, और जिस दिन अगर ऐसा होगा तो समझिए बिल्कुल सत्ता पलट होगा, और जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। और अगर आप हमें अपना साथ देंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम अपना विचार बदल भी देंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार है, पूरा संघ है, और एक महिला के साथ आप समझ सकते हैं कि कम से कम 10 से 15 परिवार के सदस्य के लोग होते हैं। तो आप सोचिए कि जब हमारे पूरे संघ की महिलाएं और हमारे भाई लोग का परिवार जब मिलेगा तो एक तरफ से हाहाकार मच जाएगा। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है, किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी? आप चूंकि एक महिला है, और क्या संदेश रहेगा आपका? मेरी बस इतनी ही मांग है और इतनी ही भूमिका रहेगी कि हम अभी जो पेंशन की मांग कर रहे हैं, और अगर ये पूरी हो जाती है तो हम स्वाभाविक है हम आपके साथ हैं, नहीं तो ये तो बिल्कुल साफ है कि जो हमारा कहना सुनना बिल्कुल भी अनसुनी करेंगे तो हम उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमने सोच रखा है कि हम अपने घर में भी लिखेंगे पेंशन नहीं तो वोट नहीं, हम अपने परिवार में लिखेंगे, हमने अपनी गाड़ियों में लिख रखा है, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, सभी में
हमने लिख रखा, तो स्वाभाविक है जहाँ जहाँ हम जाएंगे तो हम बस यही बोलेंगे कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। और अगर अगर आप हमारी पीड़ा को नहीं समझते हैं तो जिस तरीके से पहली वाली सरकार में, उनका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, जिनने कर्मचारियों के साथ अत्याचार किया है तो अभी तक भोग रहे हैं, और अगर आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप शायद इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं उभरेंगे। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए। मैं श्रीनिवास द्विवेदी, रीवा संभागीय महासचिव NMOPS। पेंशन के लिए आप शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेंशन के लिए हम पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक साथ मिलकर की बात करते हैं, और पेंशन निश्चित रूप से 2004 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने बंद किया है उसके लिए हमारे हर कर्मचारी की ज़रूरत है, उसका अधिकार भी है और एक संवैधानिक अधिकार है, इसको हम सबको मिलना चाहिए। ये सरकार के समक्ष हम सब लोग मिलकर पक्ष रखने के लिए आए। जैसा कि आज भोपाल में अगले आपका कदम है बड़ी संख्या में भोपाल में उपस्थित होने का, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में हम हमारे प्रदेश के हर जिले से लोग पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में हम वहां उपस्थित होकर के और सरकार से अपने पेंशन की मांग करेंगे। इसके लिए हम सब लोग वहां एकत्रित होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी भी वहां उपस्थित होंगे और पूरे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, आम कर्मचारी हैं, वो सब लोग जाएंगे। हम सब लोग उनसे मिलकर एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि सरकार इस चुनाव से पहले ये पुरानी पेंशन बहाल करेगी। ये पूरी आशा और विश्वास है, इसलिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक पत्थर तो कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सभी लोग हमारे इस महाकुंभ में सहयोगी बने, तभी हम दिल्ली में बैठे हुए सिंहासन के लोगों को हिला पाएंगे और अपनी ओल्ड पेंशन को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। संगठन से मैं आपकी मीडिया के माध्यम से शासन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं, हम किसी के विरोधी नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी मांग को शासन प्रशासन स्वीकार करे। हमारा संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन का, और पुरानी पेंशन लेने के लिए हम जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। आगामी रणनीति हमारी भोपाल की है, भोपाल आएंगे, शासन से मांग करेंगे। यदि शासन हमको पुरानी पेंशन दे देती है तो हम उनका पुरजोर समर्थन करेंगे, और यदि नहीं देते हैं तो अंतिम निर्णय हमारा वोट फॉर OPS होगा। और हम भले ही कोई कुछ भी समझे, हम जो पेंशन देने वाली सरकार रहेगी उसी को पेंशन देंगे, उसी को वोट देंगे। मैं रमेश जैन सिवनी जिले से आया हूँ और मेरा शासन से यही आवेदन है, निवेदन है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को तत्काल बहाल करें, नहीं तो यह आंदोलन अब इतना उग्र होगा कि जिसकी शायद कल्पना शासन नहीं करेगा, और हम नए नए तरीके से शासन को हिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और शासन को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम शासन के द्वारा ही बंद की गई आता है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लें। चल रहे हैं। नगरिया में शोर भारी, मैयर नगरिया में शोर भारी, सब मिले आ गए कर्मचारी। मैया जी हमारी लाज रखियो, ओल्ड पेंशन हमारी दिलाए दइयो। मैया जी हमारी लाज रखियो, ओल्ड पेंशन हमारी दिलाए दइयो। पेंशन तो हमें ना सोहाए, न्यू पेंशन तो हमें ना सोहाए। बुढ़ापे का सोची तो जी घबराए। मोदी जी हमारी लाज रखियो, मोदी जी हमारी लाज रखियो। ओल्ड पेंशन हमारी दिलाए दइयो। मामा जी ओल्ड पेंशन हमारी दिलाए दइयो। मैयर नगरिया में शोर भारी, सब मिले आ गए कर्मचारी। मैया जी हमारी लाज रखियो, ओल्ड पेंशन हमारी
भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।